Hello friends, how are you? I hope all of you are very fit and fine in your home. बेटा आज चैप्टर नंबर 6 क्लास 9 लाइंस और एंगल्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, डिस्कस करेंगे। पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। इस चैप्टर में हम बेसिकली पढ़ना है एंगल्स के बारे में, जो डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स हैं। कुछ एंगल्स आप पिछली क्लास में पढ़ चुके हो, कुछ नए एंगल्स हम यहाँ पर सीखेंगे। और इसके साथ साथ हम दो थ्योरम पढ़ेंगे, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट। दो नहीं, मेरे ख्याल से दो से ज़्यादा थ्योरम है। वो एक तो थ्योरम है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और दूसरा है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एंड सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल। ये दो तीन एंगल्स हैं, इनके थ्योरम्स हैं, उनके बारे में भी हम इसमें स्टडी करेंगे। और ये बहुत ही इजी चैप्टर है, और एंगल्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हमारे रियल लाइफ में भी बहुत यूज होता है। और इसके बिना हम आसपास देखेंगे तो हमारे आसपास बहुत सारे एंगल्स की फॉर्मेशन मिल जाएगी। हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारे एंगल्स बने हुए हैं हर पॉइंट्स पर, और जिसको कि हम देख सकते हैं हमारे फिंगर्स के बीच में, हमारे शोल्डर्स और हेड के बीच में। ठीक है, जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारा लेग्स फोल्ड होता है, तो वहाँ पर भी एंगल्स बनता है। ठीक है, तो एंगल्स का यूज हमारे रियल लाइफ में बहुत है। तो हम एंगल्स, सबसे पहले हम समझेंगे कि एंगल्स होता क्या है। तो देखो एंगल्स क्या होता है, पहले हम उसको समझते हैं। तो एंगल्स की अगर हम डिफिनेशन दें तो एंगल्स की डिफिनेशन होती है द इंक्लिनेशन बिटवीन द टू रे इज नोन एज एंगल। किसी भी दो रे के बीच में जो इंक्लिनेशन मीन्स होता है झुकाव। ठीक है, तो उसको हम एंगल बोलते हैं। एंड वी कैन मेजर द एंगल इन डिग्री। अब देखिए, हर चीज़ का मेजरमेंट करने के लिए कोई ना कोई यूनिट होती है। जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए हम अलग अलग यूनिट यूज करते हैं, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर। जैसे हम वेट को मेजर करने के लिए ग्राम, किलोग्राम, डेसीग्राम यूज करते हैं, वैसे ही हम एंगल को मेजर करने के लिए एक यूनिट इस्तेमाल करते हैं जिसको हम डिग्री बोलते हैं, और उसका सिंबल ये होता है। अब एंगल क्या होता है, इसको समझने के लिए मैंने जैसे यहाँ पर कुछ डायग्राम बनाए हुए हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक लाइन है ओ ए, या इसको हम रे बोल सकते हैं, और दूसरी रे ओ बी डायरेक्शन में है। तो ओ ए और ओ बी डायरेक्शन के बीच में जो इंक्लिनेशन है, मीन्स ये जो झुकाव है, इसको हम एंगल बोलते हैं। अब कोई भी एंगल में दो आर्म्स होते हैं या दो रेज होती हैं। जैसे ओ ए और ओ बी को हम आर्म्स बोलते हैं, या इनको रे भी बोलते हैं। और जहाँ पर एंगल बनता है जिस पॉइंट पर, हम उसको वर्टेक्स बोलते हैं। तो वर्टेक्स इसमें क्या होगा, ओ। अब एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास तीन तरीके हैं। इसमें हम एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। दिस इज द सिंबल फॉर रिप्रेजेंटिंग द एंगल। पहली चीज़ तो किसी भी एंगल को हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो जिस वर्टेक्स पर एंगल बन रहा है, तो एंगल का सिंबल बनाइए, वर्टेक्स लिख दीजिए। अगर आप आर्म को साथ में लेकर एंगल को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जैसे अगर हम ए पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो हम लिखेंगे एंगल का सिंबल बनाएंगे और लिखेंगे ए ओ बी। अगर आप बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे तो लिखेंगे एंगल बी ओ ए। जैसे मान लीजिए कि एंगल ए ओ बी यहाँ पर ये 30 डिग्री का है, तो हम इसको लिखेंगे एंगल ए ओ बी इक्वल टू 30 डिग्री। मेरे ख्याल से आपको एंगल के बारे में समझ में आ गया होगा। पिछली क्लास में आपने डिफरेंट टाइप्स के एंगल्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, कंप्लीट एंगल। तो उसके बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस नहीं करूँगा। अब हम बात करेंगे जो आपके सिलेबस में है यहाँ पर, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि इफ़ द सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री देन दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अगर किसी भी दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे। जैसे मैंने एक यहाँ पर एंगल बनाया ए ओ बी, अगर ये 30 डिग्री का है, और दूसरा एंगल सी ओ डी अगर ये 60 डिग्री का है, तो अगर हम इन दोनों एंगल का सम निकालें तो हमें 90 डिग्री मिलेगा। इसलिए हम 30 डिग्री और 60 डिग्री को एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 25 डिग्री,
25 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो बहुत सिंपल सी बात है कि आपको उसको 90 डिग्री में से 25 डिग्री माइनस कर देंगे तो आपको मिलेगा 5 and 5. So we can say that the complementary angle of 25 degree is 55 degree. मतलब कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 90 डिग्री होगा, ऐसे दो एंगल्स को हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। अगर मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज़ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 35 डिग्री, तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा? तो 35 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री क्या होगा? तो आपको बहुत सिंपल से काम करना है। आपसे पूछा गया 35 डिग्री, आपको पता है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है तो इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए? 90। तो अगर आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 35 डिग्री का फाइंड करना है तो उसको 90 में से माइनस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 5 4। तो जो 45 डिग्री मिलेगा दैट इज द सॉरी, यहाँ पर हम माइनस करेंगे, 90 माइनस 25 करेंगे तो 65 डिग्री मिलेगा। 65 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 25 डिग्री एंड 55 डिग्री इज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ 35 डिग्री। उसी तरह से हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल की। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब होता है कि टू एंगल्स हुज सम इज 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। अगर कोई भी दो एंगल है जिनका सम 180 डिग्री होता है तो ऐसे दो एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके पास एक एंगल यहाँ पर 30 डिग्री का है और एक एंगल यहाँ पर 150 डिग्री का है, तो अगर आप इन दोनों का सम निकालेंगे तो 30 प्लस 150 दैट इज 180 डिग्री। तो ऐसे दोनों एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। ऐसा कोई भी दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होता है, ऐसे दो एंगल्स को हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज़ द सप्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री, तो आपको कुछ नहीं करना है, 180 में से 70 डिग्री माइनस कर दीजिए तो आपको 110 डिग्री। तो 110 डिग्री इज सप्लीमेंट्री ऑफ 70 डिग्री, और वी कैन से दैट 70 डिग्री इज द सप्लीमेंट्री ऑफ 110 डिग्री। अब हम दूसरा एंगल्स इंपॉर्टेंट एंगल है जिसको हम बात करते हैं एडजेसेंट एंगल। देखो एडजेसेंट एंगल का मतलब होता है टू एंगल्स हैविंग वन कॉमन वर्टेक्स। ऐसा कोई भी दो एंगल जिसमें एक कॉमन वर्टेक्स होती है एंड वन कॉमन आर्म, और जिसमें एक कॉमन आर्म होती है, मतलब जिसमें एक आर्म कॉमन होती है, ऐसे दो एंगल्स को हम लोग एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एडजेसेंट एंगल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो जैसे हमारे 3 फिंगर्स हैं, हमारे जो 3 फिंगर्स हैं, इन तीनों फिंगर्स के बीच में देखो दो एंगल्स बन रहे हैं और इस दोनों एंगल्स में ये आर्म कॉमन है, तो इन दोनों एंगल्स को हम लोग बोलते हैं एडजेसेंट एंगल। मैं यहाँ पर इसका डायग्राम बना रहा हूँ तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए कि हमने एक एंगल बनाया इस तरह से, दिस इज योर ए ओ बी एंड सी। तो अब इसमें एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी। नाउ एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, इन दोनों एंगल में एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी कॉमन वर्टेक्स ओ है एंड कॉमन साइड ओ बी है। सो एंगल ए ओ बी एंड एंगल बी ओ सी इज नोन एज एडजेसेंट एंगल। अब हम बात करेंगे लीनियर पेयर एंगल। इफ द सम ऑफ पेयर ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री, अगर किसी भी दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री हो जाता है तो ऐसे दो एडजेसेंट एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर एंगल। जैसे मान लें कि मैंने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की और यहाँ पर इस तरह से एक एंगल बनाया, तो यहाँ पर देखो दो एडजेसेंट एंगल बनेंगे। एक तो एंगल बनेगा बी ओ सी और दूसरा क्या बनेगा? ए ओ सी। इन दोनों का कॉमन वर्टेक्स ओ है
इन दोनों में कॉमन आर्म क्या है, ओ सी है। लेकिन अगर हम इन दोनों एंगल का सम निकालें, मीन्स एंगल ए ओ सी एंड प्लस एंगल बी ओ सी निकालें तो 180 डिग्री मिलेगा। इसलिए एंगल ए ओ सी और एंगल बी ओ सी को हम लोग लीनियर पेयर एंगल्स बोलते हैं। तो ये 4 एंगल इम्पॉर्टेंट है और इसमें एक थ्योरम इम्पॉर्टेंट है जिसका प्रूफ आपको एग्जाम में आता है और उसको आपको समझना है। थ्योरम 6.1 है कि इफ़ द टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर कोई भी दो लाइनें इंटरसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए कि ये लाइन है और एक लाइन ऐसे, इंटरसेक्ट होने का मतलब एक लाइन दूसरे लाइन को एकदम पास कर से, जैसे यहाँ पर पास हो गई है तो यहाँ पर पास हो गई है। तो यहाँ पर जो 4 एंगल बनेगा, एक तो एंगल यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा, एक यहाँ बनेगा। तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट मतलब जस्ट अपोजिट एंगल, तो इसका अपोजिट ये है और इस एंगल का अपोजिट ये है। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल। ये एज ए थ्योरम हमें प्रूव करना है। तो आपको मैंने यहाँ पर दो लाइन बनाई है, एक ए बी और दूसरी क्या है सी डी, और ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर 4 एंगल बनता है, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। अब आपको ये प्रूव करना है कि एंगल 1 का अपोजिट कौन सा है, 3, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। एंगल 2 का अपोजिट कौन सा है, एंगल 4, ये दोनों भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो आपको गिवन क्या है, 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। प्रूफ करने का यही तरीका है कि 2 लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, मतलब 2 लाइन्स, आप यहाँ पर लाइन्स के नाम भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पर ए बी है और सी डी है, तो आप लिख सकते हो 2 लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। आपको प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ ये करना है कि एंगल 1 और इक्वल होगा एंगल 3 के। इसका मतलब एंगल ए ओ डी दैट इज इक्वल टू एंगल बी ओ सी। तो मैंने लिखा एंगल ए ओ डी इक्वल टू एंगल बी ओ सी। इसका मतलब होगा कि एंगल 1 किसके इक्वल होगा, एंगल 3 के। उसी तरह से आपको प्रूफ करना होगा एंगल ए ओ सी दैट इक्वल टू एंगल बी ओ डी, मीन्स एंगल 2 किसके इक्वल होगा, एंगल 4 के। देखो बेटा, थ्योरम पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आपको ये थ्योरम पता है तो इस थ्योरम का डायरेक्ट आप एप्लीकेशन करेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मीन्स जहाँ पर भी आपको लगेगा कि ये लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो वहाँ पर आप ये थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो थ्योरम पढ़ने का मतलब इतना ही होता है। अब आपको इतना लिख लिया, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि आप देखो कि ये जो लाइन है सी डी, इसके पॉइंट ओ पर एंगल 1 और 2 का सम करेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे लीनियर पेयर एंगल्स इक्वेशन 1। उसी तरह से इस लाइन ए बी पर पॉइंट ओ पर 2 और 3 ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल है और इन दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पर हमेशा एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो अगर हम एंगल 2 और 3 का सम फाइंड करें तो कितना मिलेगा, 180। देखो यहाँ पर रीजन लिखना ज़रूरी है, जब भी आप प्रूफ करेंगे तो उसका रीजन लिखना कंपलसरी है। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है, तो ये रीजन्स लिखना आपको ज़रूरी है। फिर आप इक्वेशन 1 और 2 से देखें तो इसकी राइट हैंड साइड इक्वल है, मीन्स 180 डिग्री 180 डिग्री। अगर ये 180 डिग्री इक्वल है तो इसका मतलब इसकी लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल होगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब ये एंगल 2 से एंगल 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 1 इक्वल टू क्या होगा, एंगल 3। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, यही आपको प्रूफ करना था। इसका मतलब एंगल 1 क्या होगा, एंगल ए ओ डी, एंगल 3 क्या होगा, एंगल बी ओ सी। जब आप एक चीज़ प्रूफ कर लेंगे तो दूसरे को प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं। आप यहाँ पर सिमिलरली लिख सकते हैं, सिमिलरली वी हैव टू प्रूव दैट एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, या हम लिख सकते हैं एंगल ए ओ सी इक्वल टू एंगल बी ओ डी। तो आपको थ्योरम 6.1 को इस तरह से प्रूफ करना है। 6 पॉइंट थ्योरम हमें ये बताता है कि जब भी दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी तो वहाँ पर जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे वो हमेशा एक दूसरे के इक्वल होंगे। और इस थ्योरम को अगर आप समझ गए हैं तो आप इसका डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करने में अप्लाई कर सकते हैं। होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। Thank you and have a nice day.